जी प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ हमारी बात खत्म हुई। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि ये कंप्यूटेशन का अंदाज जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ समझाने का अंदाज है। और याद रहे, मेरा फोकस अभी सिर्फ किस पे रहा, किस चीज पे? जनाब जवाब दीजिए। मेरा फोकस अभी किस चीज पे रहा? इक्विपमेंट पे। प्यारा बेटा, सिर्फ इक्विपमेंट के अकाउंट को देखकर लग रहा था सिर्फ इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसमें डिक्रीज भी हुआ था। और उस डिक्रीज को कंसीडर करके हमने एक्चुअल इंक्रीज निकाला। मुझे सोच समझ के बताओ, आज अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी तुम्हें क्या नजर आ रहा है? देख के बताओ, शाबाश। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बताओ, शाबाश। तो मुझे पूरा यकीन है तुम बता सकते हो अगर चाहो। इजाफा। क्या ये इजाफा एक्चुअल इजाफा है? क्या ये इजाफा एक्चुअल इजाफा है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं? नोट करके भी बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी आज हुई होगी कमी। क्या बात है भाई, पढ़े लिखे लगे आप लोग। बीकॉम पार्ट 1 डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था। जब किसी इक्विपमेंट को डिस्कार्ड करते हैं, डिस्पोज करते हैं, फेंकते हैं, बेचते हैं, तो उस पर जितना डेप्रिसिएशन हो चुका होता है किताबों में, उसे अपनी किताबों से राइट ऑफ करते हैं, मिटाते हैं, खत्म करते हैं। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नॉर्मली कहां होता है? हम उसे खत्म करते हुए फेंकते हैं। वेरी गुड, वो होता है क्रेडिट में। हम उसे खत्म करते हुए डेबिट फेंकते हैं। इसका मतलब है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी कम हुआ होगा। कितने से कम हुआ होगा प्यारे बच्चों? इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे तो मुझे यहां नजर आ रहा है सिर्फ इजाफा, इंक्रीज। लेकिन मैं कहता हूं ये मेरा एक्चुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये मेरा एक्चुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं है। वेरी गुड। और आपने साथ साथ ये भी जवाब दिया कि लो, और ये मेरा एक्चुअल परचेज नहीं है। आपका शुक्रिया। बल्कि ये है मेरा एक्चुअल परचेज। ठीक है, तो फिर एक्चुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं? कहा 800 रुपए इस अकाउंट से हुए होंगे कम। अच्छा, अब ये तो मैंने इतना लंबे तरीके से बताया ना, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट प्रूफ कर रहा था। अगर हम डायरेक्ट देखें, बेटा अरिशा, ईमन या बिस्मा में से किसी एक का मैसेज तो आया है मेरे पास। दोनों में से कौन सो रहा है चेक कर लो जरा प्लीज। ठीक है। अच्छा, अरम भाई को मैसेज कर देते। काशान भाई रात को भी पता नहीं उन्होंने मैसेज देखा या नहीं देखा आपका। तो बच्चों, अगर मैं इतनी कहानियां ना करूं और सिंपल सी बात करूं कि भाई आज अगर इसमें नजर आ रहा है इजाफा इतना, तो एक कमी ने उस इजाफे को किया होगा कम। उस कमी वाली अमाउंट को इसमें कर दें क्या? इस इजाफे वाली अमाउंट में उस कमी वाली अमाउंट को क्या कर दूं? लेस कर दूं, प्लस कर दूं, ऐड कर दूं, तो मुझे एक्चुअल इंक्रीज पता चल जाएगा। काशान भाई तवज्जो चाहता हूं आपकी, आप थोड़ा सा गलत हो गए। आज मुझे जो एक्चुअल इंक्रीज नजर आ रहा है वो एक्चुअल इंक्रीज नहीं है, क्योंकि इस इंक्रीज में आ गई है कमी। अगर उस कमी को वापस इसमें मैं क्या कर दूं? प्लस, तो मुझे एक्चुअल इंक्रीज पता चल जाएगा। तो जितनी कमी आई थी मैंने वापस इसमें क्या कर दी? देखो, अगर मैं इसमें 800 वापस क्या कर दूं मेरा बेटा? प्लस, तो 6900 ही बनेगा ना। अब मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है ना, ये सब समझ आ गया ना, प्रूव हो गई एक बात। अब मेरी बात माननी नहीं पड़ रही, समझ में आ रही है। इसी तरह अगर मैं डेप्रिसिएशन के अमाउंट ये सारी ड्रामेबाजी करे बगैर निकालूं,
तो मैं कहूंगा आज डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है 1300 रुपए इंक्रीज, लेकिन ये 1300 नहीं है, ये एक्चुअल कितना है 2100। प्रूफ करवाऊं, प्रूफ कर दूं, ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, अभी प्रूफ कर दूंगा आपकी दुआ से। अभी इसको प्रूफ कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। और कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल सा तरीका। अगर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 4800 था तो ये 800 रुपए से क्या हुआ, अगर ये 4800 था तो ये 800 रुपए से हुआ कम, और अगर ये 800 से हुआ कम तो इसे रह जाना चाहिए था 4000, लेकिन ये नजर आ रहा है स्टिल 6100। इसका मतलब है इसमें हुआ एक्चुअली 2100 का इजाफा। ये है एक्चुअल इंक्रीज, ये है एक्चुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बस प्यारे बच्चों, इस सवाल में मुझे यही एक चीज समझानी थी, लेकिन ये तो मैंने आपको समझाया क्या, ये आपको समझाया कॉन्सेप्ट, लॉजिक बता दी। ओके, अब एमन ने मिस कर दी ये लॉजिक और कॉन्सेप्ट, बहरहाल बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख के वो समझ लेंगी। एमन बेटा, मैंने 2008 रेगुलर क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज समझाई है, मैंने उसका कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया है, सही है। ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ से आप ज्वाइन कर रही हो, ये सेकंड, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। ये एक लेक्चर हो चुका है, वो बीच में असल में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो 20 मिनट का एक लेक्चर हुआ है मेरा ख्याल है, और अब ये दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप ये वाला लेक्चर जहाँ से हमने आपको वेलकम किया, सलाम दुआ किया आपसे, इससे पहले तक देख लेना, सही है। अच्छा, अब मैं इस कॉन्सेप्ट वाले काम को, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से बताया, अब मैं इसे पेपर में किस तरह परफॉर्म करेंगे वो समझाने लगा हूं। राइट, आप सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने आज बताया इक्विपमेंट के इंक्रीज, एक्चुअल इंक्रीज को निकालने के लिए ऐसे थोड़ी पेपर में काम करेंगे, और काम करके भी दिखाना है। ये नहीं कि आप बोले मैंने दिमाग में कर लिया था सर। एक्चुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1300 नहीं बल्कि 2100 है। एक्चुअल परचेज ऑफ इक्विपमेंट 6100 नहीं बल्कि 6900 है। तो बेटा एमन ये सवाल निकाल लेना प्लीज, 2008 रेगुलर क्वेश्चन 4, क्योंकि मैं अभी इस पे काम तो करवा रहा हूँ, अगरचे कि मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को मैं पेपर में प्रेजेंट किस तरह करना है वो बताने लगा हूँ। तो हमें क्वेश्चन में इक्विपमेंट में इंक्रीज नजर आ रहा था 6100, लेकिन हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे एग्री किया कि एक्चुअल इंक्रीज है 6900। तो पेपर में इसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो आइडियल तरीका है, हमेशा आइडियल तरीका है कि आप हमेशा बनाएं जो जिस अकाउंट में भी, अच्छा सर ये कब करना होगा, ये काम कब करना होगा, हमें कोई बताएगा, सवाल में लिखा होगा। बहुत अच्छा सवाल है अगर ये आपके दिमाग में आ रहा है। काशान कहता है अगर सवाल के रिक्वायर्ड में लिखा हुआ ना हो फुली डेप्रिशिएटेड तो क्या तब भी निकालेंगे। बेटा अगर फुली डेप्रिशिएटेड ना हो, बल्कि एक इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट थी 50,000, जिस पे डेप्रिसिएशन हुआ था 20,000, अगर हम उसे बेच दें, फेंक दें, तो इसका मतलब है 20,000 रुपए से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कम हुआ होगा, 50,000 से इक्विपमेंट का अकाउंट कम हुआ होगा, तब भी हमें ये काम करना है। मैं तुम्हें बताता हूँ ना टोटका भी, सुनो तो सही, मैं जुमला तुम्हारे लिए अदा करने लगा था। सर इससे पहले तो आपने इक्विपमेंट का अकाउंट हमें दिखाया, पिछले सवालात में, इससे पहले जितने पढ़े सर, उसमें आपने दिखाया कि 6 में 24,000 था, 7 में 30,100 है, आपने बोला इतने का खरीदा होगा, हमने चुपचाप इतने रुपए का लिख लिया और बोला इतने रुपए का खरीदा होगा, तो इतने रुपए कैश हमारे पास से चला गया। सर आज आप कह रहे हैं इतने का नहीं खरीदा, तो सर इमरान को खुदा ना खास्ता वही नाजिल हो रही है, अल्लाह ना करे, नाउज़ बिल्लाह मिन जालिक। नहीं भाई, कैसे पता चलेगा हमें पेपर में कि आज ये एक्चुअल इंक्रीज नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इक्विपमेंट को बेचने का जिक्र भी नजर आ रहा होगा, फेंकने का जिक्र भी नजर आ रहा होगा। और जब ये जिक्र नजर ना आए, अब आप लोगों को कल वाली मेरी बात और अच्छे से समझ आनी चाहिए। पता नहीं कौन था कल जो बहस कर रहा था हमसे, शायद हेमंत थी या मिनल थी, पता नहीं कौन थी, मुझे याद नहीं आ रहा। याद, कल वाली बात याद आ रही है, जब मुझे सवाल में नीचे एक सवाल था ना जिसमें आप बिस्मा थी, यस, कल परेशान हो रही थी ना बहुत ज्यादा बिस्मा। अब जब वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगी तो उसे याद आएगा कि सर कह रहे थे जब नीचे सेल का जिक्र ही नहीं है तो मैं क्यों सेल फर्स्ट कर लूं अपने पास से। याद आई मेरी बात। तो भाई जब नीचे सेल का जिक्र होगा इसका मतलब, और अगर ऊपर इंक्रीज नजर आ रहा है, अच्छा मेरी बात सुन लें सब लोग जरा ध्यान से, काशान भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ,
देखो अकाउंट में नजर आ रहा है बाजाहिर इजाफा, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है कि ये हमारे पास से गया भी है। इसका मतलब है ऊपर नजर आ रहा है इजाफा और नीचे जाने की बात कर रहा है। तो अक्लमंद इंसान कहेगा इसका मतलब है अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर इजाफा भी हुआ और कमी भी हुई, तो शराफत से बना लेना चाहिए टी अकाउंट। समझ आई? कब बनाना है किसी भी चीज का टी अकाउंट? कब बनाना है किसी भी चीज का टी अकाउंट? जब उसमें ऊपर नजर आ रहा हो इजाफा और नीचे नजर आ रही हो कमी। अच्छा सर ऊपर हमेशा इजाफा नजर आएगा? अबे नहीं भाई, कैसी इडियट वाली बात कर दी। अगर ऊपर नजर आ रही है कमी और नीचे दिया हुआ है इजाफा, तो भी हमें टी अकाउंट बनाना है। यानी जब एक ही अकाउंट में सिर्फ हमें नजर आए, सुन लो, अगर हमें किसी अकाउंट में सिर्फ नजर आ रहा है, बोलो क्या? सिर्फ क्या नजर आ रहा है बोलो? इजाफा। तो हम कहेंगे बस खरीदा होगा और कुछ अपने पास से एज्यूम नहीं करना। लेकिन अगर नजर आ रहा है इजाफा और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम देख रहे हैं कि उसने लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास से डिस्कार्ड भी हुआ, हमने इसे बेचा भी है, तो हम कहेंगे इसका मतलब है आज ये बढ़ा भी है और कम भी हुआ है, तो अब हमें इसका लाजमी बना लेना चाहिए क्या? टी अकाउंट, ताकि हम एक्चुअल इंक्रीज या एक्चुअल डिक्रीज निकाल सकें। बस आई होप आप सबको ये बात समझ आ गई। तो इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग में कितना था? जी, इक्विपमेंट हमारे पास ओपनिंग में कितना था? आपने यकीनन मुझे लिखवाया 24,000। इक्विपमेंट हमने एंड पर बचा हुआ है 30,100। अगर वो कहता है इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर, हमने क्या कर दिया? डिस्कार्ड। हेमंत पढ़ो ये जुमला, नजर आया लिखा हुआ हेमंत तुम्हें? अ फुली डेप्रिशिएटेड इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट जिसकी कॉस्ट 800 रुपए थी, हमने उसे उठा के फेंक दिया, तो 800 रुपए का इक्विपमेंट हमारे पास से चला गया। इट मींस हमारे पास इक्विपमेंट 30,900 रुपए क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 30,900, तो यहाँ का टोटल भी 30,900 बनना चाहिए। डिफरेंस निकाला 6,900। इसका मतलब है इतने का इक्विपमेंट हमने लाजमी क्या किया होगा? परचेस। अच्छा अब आप में से कोई चैंपियन होगा ना, खुदा ना खास्ता ज्यादा, जो मेरी गलती पकड़ने का शौकीन होगा, वो बोलेगा सर आपने यहाँ परचेज गलत लिखा है, सर आपने यहाँ डिस्कार्ड गलत लिखा है। बिल्कुल सही बोलेगा वो, लेकिन आज मैं बच्चों को टी अकाउंट में यहाँ पे वजह लिखना नहीं सिखा रहा। असल में तो जब हमने इक्विपमेंट खरीदा होगा क्या एंट्री बननी होगी? इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, है ना? तो यहाँ आनी चाहिए वजह कैश, लेकिन आज मैं आपको असल में निकालना सिखा रहा हूँ कि हमने इक्विपमेंट कितने का खरीदा। तो आप ये काम करने से पहले हेडिंग भी डालेंगे, कंप्यूटेशन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट, और ये काम फेयर किया जाएगा। जरा सवाल का रिक्वायर्ड तमीज से देख लें सब लोग, मुझे बता दें सवाल में कहाँ लिखा है कि आज उसने आपको बोला हो कि आपको इक्विपमेंट का परचेज निकालना है एक्चुअल। उसने तो सवाल में बोला भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ सिर्फ। समझ रहे हैं आप लोग? जब सवाल में एक ही अकाउंट में इजाफा और कमी नजर आ रही हो, तो आपने उसका टी अकाउंट बना के निकालना है। अच्छा सर आपको ये कैसे पता चला परचेज निकालनी है, सेल क्यों नहीं निकाल रहे आप? क्योंकि आज इक्विपमेंट जितने का हमारे पास से एक्चुअल गया वो नीचे गिवन है, ये वाली अमाउंट गिवन थी, लेकिन एक्चुअल परचेज हमें नजर नहीं आ रही थी, हमें इजाफा नजर आ रहा था। आज एक्चुअल इंक्रीज ने अपने अंदर इस डिक्रीज को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो हमने एक्चुअल इंक्रीज निकाला। क्या आपको परचेज समझ में आया? कोई बच्चा यहाँ कैश लिख दे तो सर इमरान को एतराज नहीं है, लेकिन बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब है हमने इतने का खरीदा होगा और इतने का इक्विपमेंट हमारे पास से चला गया। ओके जी, शुक्रिया आप सब लोगों का। इसी तरह अगर इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाना आ गया तो आप और कौन सा टी अकाउंट बना सकते हैं मेरे साथ? और कौन सा टी अकाउंट आप बना सकते हैं मेरे साथ? यकीनन आप कहते हैं हम बना सकते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। बस समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो आगे बढ़ूं फिलहाल इस सवाल में। इससे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, बस अभी आप इस सवाल को ना करें बेशक, क्योंकि इसमें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है ना। और अगर मैं आपसे कहूँ फंड स्टेटमेंट बना लो, मुझे पता है आप लोग बना लेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए फंड स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं इस सवाल का?
तो इस वीक आप बना लें, है आप लोगों का इरादा। सर क्या क्या करें इस सवाल में? इस सवाल में 2 फरमाइशी काम कर लें, सही है। कितने काम? 2 फरमाइशी काम। पहला फरमाइशी काम, आप चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल, सही है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट नहीं बनाना, उसमें टाइम वेस्ट होता है हमारा, सही है। हमने प्रोडक्टिव काम करना है। हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल नहीं बनाएंगे, हम कंप्यूटेशन फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। और दूसरा रिक्वायर्ड हम इस सवाल का बना लेंगे, बोलो क्या? फंड स्टेटमेंट। और फंड स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो हम कहेंगे हमने शेयर आज कितने रुपए के इशू किए और उससे कितना कैश आया, जवाब दो, ताकि इस सवाल का हर मुश्किल पॉइंट आसान हो जाए। डेप्रिसिएशन मैंने समझा दिया। जब डेप्रिसिएशन लिखोगे तो आज एक्चुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखोगे। फंड स्टेटमेंट जब बनाओगे तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना लिखोगे, पहले इसका जवाब दे दो। चलो, जब फंड स्टेटमेंट बनाओगे नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे, फंड स्टेटमेंट बनाओगे नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 4000। अच्छा, ये तुमने दूसरे वाले का जवाब दिया मुझे लग रहा है। नहीं एमन, 1300 ही तो नहीं करेंगे, क्योंकि 1300 बाजाहिर आपको इंक्रीज नजर आ रहा है, लेकिन वो जो आपने एमन डिस्कार्ड किया था 800 रुपए का इक्विपमेंट जो कि फुली डेप्रिशिएटेड था, तो वो 800 का इक्विपमेंट आपके पास से चला गया, तो उसका डेप्रिसिएशन भी आपने किताब से मिटाया होगा या नहीं एमन? तो इसका मतलब है अगर 4800 साल के पहले दिन थे, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको बाजाहिर इजाफा नजर आ रहा है 1300, लेकिन एक्चुअल इजाफा हुआ होगा 2100। तो सर फिर 1300 क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि 2100 इजाफे ने अपने अंदर 800 रुपए के इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। और वो 800 क्या चीज है? हमने क्योंकि 800 का इक्विपमेंट डिस्कार्ड किया है, फेंका है, तो 800 का जो इक्विपमेंट हमारे पास से गया उसके ऊपर 800 रुपए डेप्रिसिएशन भी हुआ था। ये मैं फर्ज नहीं कर रहा, बल्कि सवाल में लिखा हुआ है फुली डेप्रिशिएटेड, फुली डेप्रिशिएटेड। एमन आपको थोड़ी सी बात समझ आई? वैसे तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो मुझे यकीन है आप 100% समझ जाएंगी। और मैं चाह रहा हूँ इन बच्चों का भी टाइम वेस्ट ना हो बेचारों का, वरना ये बोलेंगे एक ही बात बार बार बोले जा रहे हैं सर। तो प्यारे बच्चों, 2100 रुपए का डेप्रिसिएशन है मेरा बेटा, सही है। और आप जब नॉन फंड अपना डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो 2100 लिखेंगे। इसी तरह जब आप परचेज ऑफ इक्विपमेंट की वजह से कैश जाने के बारे में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे कैश जाने के बारे में? नहीं आया तो पूछ लेना एमन, परेशान नहीं हो। 6900 परचेज ऑफ इक्विपमेंट, एमन 6100 नहीं लिखना, सही है। ये तो समझ आ गया ना एमन आपको? इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट 6100 नहीं लिखना, कितना लिखना है? 6900। ये है एक्चुअल परचेज, इतना कैश हमारे पास से गया होगा। अरीशा सो तो नहीं समझ आ रही है? आगे बढ़ू? ओके। अच्छा बच्चों, अब मुझे सिर्फ शेयर्स के बारे में बता दो, कितना लिखोगे? इश्यूएंस ऑफ शेयर कितनी लिखोगे? क्या इश्यूएंस ऑफ शेयर हो रही है ये बताओ। और क्या उसे सोर्सेज ऑफ फंड में लिखोगे? क्या उसे सोर्सेज ऑफ फंड में लिखोगे? वर्दा ने जवाब भेज दिया, पहले गलत भेजा था, आप सही भेजा ऐसा लग रहा है। वर्दा देख लो, तुम कल की क्लास में थी। क्या इश्यूएंस ऑफ शेयर को सोर्सेज ऑफ फंड में लिखेंगे? एक एक बच्चा मुझे जवाब भेजे लिख के लाजमी। तो वर्दा फिर कितने रुपए लिखेंगे? सही से भेज देना बेटा जवाब। काशान भाई कहते हैं नहीं लिखेंगे। काशान भाई क्यों नहीं लिखेंगे, वजह बताएं, शाबाश। हेमन आप बताएं सबसे पहले कि इश्यूएंस ऑफ सर शेयर एप्लीकेशन में लिखेंगे ना, यूज ऑफ एप्लीकेशन। किस, क्या चीज, क्या चीज काशान, क्या चीज? सर ये शेयर कैपिटल अच्छा, शेयर कैपिटल से पैसे जाते हैं मेरा बेटा? आते हैं, मालिक बनते हैं। तो तुम तो बोल लो नहीं, पैसे आते हैं या जाते हैं? पैसों की बात कर रहा हूँ, मालिक बनने की बात नहीं कर रहा। इश्यूएंस ऑफ शेयर से पैसे आते हैं जाते हैं? पैसे आते हैं ना भाई, तो फिर कहाँ लिखेंगे? आप तो एप्लीकेशन बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ सोर्सेज ऑफ फंड में लिखेंगे। हाँ आते हैं ना, तो सोर्सेज में लिखोगे। तो कितने पैसे आए ये मैंने पूछा है जी। हरीशा जवाब भेजें लिख के। अरे वर्दा क्या हो गया तुम्हें? इश्यूएंस ऑफ शेयर से कितने रुपए आए? मिनल, अच्छा तुम लोग कुछ और भी पढ़ रहे हो।
क्या देख रहे हो तुम लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखा है मिनल। मिनल 3500 कैसे लिखा है? अरीशा ये पूछने की बात नहीं है। तो बेटा वरना मुझे एक अमाउंट बताओ ना मेरा बच्चा, मैं वहां दो दो थोड़ी लिखूंगा अलग अलग। शुक्रिया मिनल, मैं जूते मारूंगा तुम्हें। कैश डिविडेंड में कैश देते हैं लोगों को, शेयर नहीं देते। क्या हो गया तुम्हें बेटा? स्टॉक डिविडेंड में लोगों को शेयर देते हैं, कैश डिविडेंड में तो मालिकान को कैश दिया होगा ना। कैश दिया तो कैश गया होगा हमारे पास से, उससे शेयर पे तो कोई फर्क, बोलो मिनल, नहीं पड़ता ना मेरा बेटा। तो इसका मतलब है आज अगर शेयर कैपिटल बढ़ा, एमन आपको समझ आ रहा है? आज अगर शेयर कैपिटल बढ़ा 25 से 30 हो गया तो 5000 उसमें इजाफा हुआ, और शेयर प्रीमियम 0 से 2500 हो गया। इसका मतलब है 2500 रुपए वो बढ़ा। हमने जिन्हें भी शेयर दिए, हमने उन्हें 5000 रुपए के शेयर दिए, लेकिन कितने रुपए में कह कर दिए? 7500 रुपए में। तो हमने 7500 रुपए यकीनन कैश वसूल किया है साल के दौरान। तो ये सोर्सेज ऑफ फंड में आएगा 7500। आप सब लोग हैंड रेस करें अगर आपको समझ आया, ताकि मैं आगे बढ़ूं। सो गए सब लोग? अगर समझ आ गया तो हैंड रेस कर दें भाई, या वाई लिख के भेज दें। मैं क्लास में हूं, आपको आवाज आ रही है? इंटरनेट चला तो नहीं गया? सर हैंड रेज नहीं हो रहा है। अच्छा हैंड रेस नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, वाई लिख के भेज दिया और आपने बोल दिया, इसका मतलब है आपकी नियत थी हैंड रेस करने की, मैं समझ गया। शुक्रिया भाई आपका। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं 16 प्राइवेट पे। चलें सब लोग 16 प्राइवेट पे आ जाएं, ताकि 12:30 से पहले पहले मैं 16 प्राइवेट आपसे कंप्लीट डिस्कस कर लूं। आप इस सवाल का क्या कर रहे हैं घर पे? नेट प्रॉफिट मालूम करेंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल मालूम करेंगे, और फंड स्टेटमेंट बनाएंगे। आपकी अगली क्लास का टास्क है। और जो पिछले काम मैंने कल रात असाइन किए थे वो भी मुकम्मल करेंगे, और हो सकता है मैं और भी सवाल आपको दे दूं, वो मैं आपको बाद में मैसेज करके बता दूंगा अगर हमें वक्त नहीं मिला एंड पर। चलो, कल मैंने एक सवाल शुरू करवाया था, फिर मैं रुक गया था। कौन सा था वो सवाल? 2016 प्राइवेट। आ जाओ 16 प्राइवेट पे सब बच्चे। क्या आप सवाल पे पहुंच चुके हैं? सवाल पे पहुंच गए तो मैं बिस्मिल्लाह करूं। 16 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। 16 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप सवाल पर हैं तो बिस्मिल्लाह की जा रही है। पढ़ना शुरू कर रहा हूँ बच्चों, सवाल पे पहुंच गए। 16 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3, द कंपैरेटिव बैलेंस शीट डेटा ऑफ फारूकी लिमिटेड इज गिवन बिलो। डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस बहुत सारे लिखे नजर आ रहे हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब नजर आ रहा है। सारे अकाउंट के नाम एक नजर देख लो। मशीनरी, अब जरा मशीनरी के अकाउंट को साथ साथ एनालाइज करते हुए चलना मेरे साथ। अब आप लोगों का रिस्पांस चाहिए भाई मुझे प्लीज, सही है? क्योंकि मैं आप माहौल बना के आ चुका हूँ, अब देखता हूँ मैं आप कितनी जहानत का मुजाहरा करते हैं। और ये टी अकाउंट जो बने हुए ना, ये बनाने होंगे उस सवाल में तुम लोगों ने। ये कॉपी कर लो या बना लो, वो तुम्हारी मर्जी है। अभी रिकॉर्डेड लेक्चर से बाद में देख लो। ये टी अकाउंट बनाओगे तो सपोर्ट मिलेगी सवाल को। पेपर चेकर को पता चलेगा 6900 का परचेस कहाँ से आया है। पेपर चेकर को पता चलेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बच्चे ने कैसे देखकर लिखा है। सही है? हमने तो यहाँ बनाया नहीं ना लॉस और डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट, इसलिए मिटा रहा हूँ ऐसे। अच्छा जी, तो मैं एक काम ये करने लगा हूँ, मैं मूव और कॉपी कर लूँ जरा इसको दोबारा। और हम अभी शुरू कर रहे हैं 2016 प्राइवेट, 16 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई अब साथ दें प्लीज आप लोग मेरा, मुझे बताएं मशीनरी कितने की थी साल के पहले दिन? हर बच्चा लिख के भेजे प्लीज। यार ये मशीनरी अलग अलग क्यों आ रही है भाई? मशीनरी 1,80,000 थी। मिनल तुम 2015 प्राइवेट के सवाल पे नहीं हो, सॉरी 16 प्राइवेट के सवाल पे नहीं हो तुम मिनल, तुम किसी और सवाल पे हो। अब सही भेजिए तुमने, पहले 1,50 पंच हो गया होगा तुमसे बाय मिस्टेक, है ना? चलो 1,15 गलती से मिस हुआ वो। 1,80 थी, और ईयर एंड पर नजर आ रही है 2,00,000
हर अक्लमंद जी शऊर जी अकल इंसान कहेगा इसमें नजर आ रहा है इजाफा कितना, 20,000 रुपए का। यकीनन हमने 20,000 रुपए की एमन मशीनरी क्या की होगी, बोलो, खरीदी होगी। लेकिन ये हमारी ऑब्जर्वेशन गलत हो जाती है तब, गलत हो जाती है तब जब नीचे हमें सवाल में मशीनरी के जाने, डिस्पोज करने, डिस्कार्ड करने का जिक्र नजर आ जाए। और सर अगर ना नजर आए तो मैं कहूंगा परचेज किए मशीनरी बस 20,000 रुपए की। एग्री? एग्री प्यारे बच्चों? तो जरा जाना नीचे मशीनरी ढूंढना मेरे बच्चों। क्या लिखा है, मशीनरी कॉस्टिंग 40,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹18,000। मशीनरी जिसकी कीमत थी, बोलो कितनी? मशीनरी जिसकी कीमत थी, बोलो कितनी? 40,000। हमने उसे क्या किया, बेच दिया। कितने रुपए में? अरे लानत भेजिए, कितने रुपए में बेचा? सर क्यों भेजें लानत? अरे जितने में भी बेचा, जितने में भी बेचा काशान भाई, मशीनरी हमारे पास से गई कितने में, बस ये बोलो। जितने में भी बेचा मेरे दोस्त। अरीशा क्या लिख रही हो तुम? मिनल, हेमंत, क्या हो गया तुम सब लोगों को? बेटा मेरा जुमला सुन लो। काशान ने बिल्कुल सही जवाब दिया क्योंकि वो सुन रहा था मेरी बात। आप तीनों ने सुनी नहीं मेरी बात और आप मुझसे आगे बढ़ रही हैं। मैं धक्का देके गिरा चुका हूं आप लोगों को और मैं नहीं रुक रहा अब आपके खातिर। आपने मुझसे आगे पढ़ा क्यों? मिनल एक बात बताओ जरा मुझे कॉमन सेंस से कि मशीनरी जो है उसकी कॉस्ट कितने रुपए थी? तुम चाहे किसी को फ्री में दे दो, तुम चाहे किसी को 4 करोड़ रुपए में दे दो, तुम्हारे पास से जाएगी कितने की? सारी लड़कियों ने बेवकूफों वाली बात की है बिल्कुल। हैरत है मुझे आप पे। आप लोग ये 14,000 18,000 कहां इन चक्रों में पड़ गए? ओ भाई मेरी चीज 40,000 की है, उसकी कीमत 40,000 रुपए है ओरिजिनल। मेरी बुक्स में वो लिखी हुई भी कितने की होगी? 40,000 की लिखी होगी या नहीं? वर्दा, वर्दा नाश्ता करने चली गई लग रहा है। 40,000 की लिखी होगी तो मैं चाहे उसे फेंकूं, मैं चाहे उसे बेचूं, चाहे मैं किसी को फ्री में दूं, चाहे मैं किसी को 4 रुपए में दूं, मैं कहूंगा मेरी चीज मेरे पास से कितने की गई? 40,000 की गई ना। अब उसके बदले में मेरे पास कितने रुपए कैश आया वो एक अलग मैटर है, आया नहीं आया वो एक अलग मैटर है। जैसे अभी आप देखें ये वाला सवाल हमने पढ़ा, इसमें हमने कहा हमने मशीनरी को फेंक दिया, इक्विपमेंट को फेंक दिया, तो 800 का इक्विपमेंट गया ना। या मैंने इसकी बुक वैल्यू निकाली कि कितना था ये, मैंने कहा 800 की चीज थी, 800 की चीज मेरे पास से चली गई। तो भाई यहां पर भी इस सवाल में मेरे पास मशीनरी 40,000 की थी और वो 40,000 की पूरी मशीनरी मेरे पास से चली गई। अब आप सब लोग जल्दी से मुझे मशीनरी का टी अकाउंट बना के दिखाएं फटाफट, मैं रुका हुआ। अच्छा सर सवाल में करना क्या है? सवाल में लिखा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे। पहले हम सबसे पहला काम कर रहे हैं कंप्यूटेशन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। बिस्मिल्लाह, कंप्यूटेशन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, बिस्मिल्लाह जल्दी करें। सब बच्चे कंप्यूटेशन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी कर रहे हैं। रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास लास्ट 20 मिनट्स रह गए। मेरा ख्याल है आप परचेज ऑफ मशीनरी का टी अकाउंट बनाएं, मीटिंग को बंद करें, लीव करें और दोबारा ज्वाइन कर लें क्योंकि फिर दोबारा मीटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, 9 मिनट रह गए। आप लोग दोबारा मीटिंग खत्म करके दोबारा आ जाएं और अपने पास टी अकाउंट बना लें। किस चीज का? मशीनरी का। फटाफट तेजी से बनाएं, बिल्कुल रुकना नहीं है। और जैसे ही बना लें वाई लिख के भेजिएगा, मीटिंग रीज्वाइन करें, लीव करें और रीज्वाइन करें।